पत्नी का अवैध संबंध का विरोध करना पति राजा झा को महंगा पड़ गया। प्रेमी ने पति पर चाकू से हमला कर दिया। मामला पुलिस जिला नौगछिया का है, जहां नौगछिया थाना क्षेत्र के बीसू बाबा स्थान के पास ई रिक्शा पर सवार होकर घर जा रहे पति पर प्रेमी ने हमला किया। इस हमले में पति पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गया। ई रिक्शा चालक और स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया गया था। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। नौगछिया एसपी ने बताया कि नौगछिया पुलिस को सूचना मिली कि ई रिक्शा पर सवार होकर मार्केट से सामान लेकर घर लौट रहा एक युवक को बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही तत्काल नौगछिया पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जो वर्तमान में मायागंज भागलपुर में इलाज चल रहा है। इस संबंध में जख्मी के भाई सुजीत झा ने लिखित आवेदन के आधार पर नौगछिया थाने में मामला दर्ज किया था। घटना के महज कुछ घंटे के अंदर कांड में संलिप्त अभियुक्त केशव सिंह उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी केशव सिंह ने बताया कि घायल राजा झा की पत्नी से प्रेम प्रसंग था। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो लगातार विरोध कर रहा था। इसी आक्रोश में हमने चाकू मार दिया। सूचना मिलते ही तत्काल जो नौगछिया थाना की टीम थी एसएचओ वहां पे पहुंचे और जो जख्मी व्यक्ति था उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इलाज अभी वो फिलहाल भागलपुर में जो मायागंज अस्पताल है वहाँ पे इलाजरत है। स्थिति अभी सामान्य है उसकी। तो इस संबंध में जो जख्मी के भाई है सुचित कुमार झा, उनके लिखित आवेदन पर एफआईआर की गई। कांड संख्या है 190/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें घटना में महज कुछ ही घंटों के बाद जो मुख्य आरोपी था, जिसका नाम है केशव सिंह उर्फ राजा, जो रहने वाला है नगरा थाना नवगछिया का ही, उसको चंपानगर पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है और विधिवत उसको भेजा जा रहा है। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और जब उससे घटना का कारण पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि जो जख्मी की पत्नी है और जो ये अभियुक्त है, इसके बीच में पूर्व से क्या बोलते हैं अफेयर का एंगल था, उन लोग के बीच में था, जिसको लेकर जो विक्टिम है हमारा, उसने जब इस चीज़ पर रोक लगाई और उस चीज़ का विरोध किया तो उस चीज़ से आक्रोश में आकर अक्यूज्ड के द्वारा विक्टिम को धारदार जो वेपन था उससे उस पर हमला किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने नौगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा तट पर बनाए जा रहे तटबंध का निरीक्षण किया। यह निर्माण स्पर संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर लंबाई में हो रहा है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 की बाढ़ में यहां गंभीर टूटान हुआ था। इसके बाद 33.5 करोड़ की लागत से तटबंध निर्माण और ऊंचीकरण का कार्य शुरू किया गया है। मिट्टी भराई और बोल्डर गैप रेन का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ स्लोप निर्माण का कार्य बाकी है, जो 28 जून तक पूरा होने की संभावना है। जिलाधिकारी ने अभियंताओं को निर्देश दिया कि 25 जून 2025 तक सभी कार्य पूर्ण करें, ताकि आगामी बाढ़ सत्र से पहले तटबंध की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह और अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार भी मौजूद थे। भागलपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया। युवक का शव बाईपास इलाके में सड़क किनारे बरामद हुआ। मृतक की पहचान ततारपुर थाना क्षेत्र के रेकाबगंज नया टोला निवासी रवि यादव के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार रवि ने साल 2023 में अपने ही पड़ोस के रहने वाली सबीना परवीन से प्रेम विवाह किया था। दोनों को 9 महीने का बेटा भी है। परिजनों का आरोप है कि सबीना का भाई सब्बीर रवि को घर से बुला कर ले गया था। इसके बाद से रवि का मोबाइल फोन बंद है और आज सुबह उसका शव सड़क किनारे मिला। रवि यादव की मां ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है, जबकि परिजनों ने सब्बीर पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या यही लिए किया कि हम अपना मुस्लिम में शादी करेंगे। अब मुस्लिम का साथ वो शादी करा दिया। मेरा पोता को भी लेके चला गया। हमको पोता कौन के बदला हमको कौन चाहिए? क्या लगता है पोता को भी वो लोग मारते? हाँ, हमारा अंदाजा है कि जब हमारा हिंदू का जन्म है तो मुस्लिम नहीं रखेगा, वो मार देगा मेरा पोता को। तो जल्दी आओ। तो हम धरफर में है न, लमसम 10 बजे गाड़ी था उधर से, तो गाड़ी पकड़ के आए। क्या पता चला यहाँ पता चला तो यहाँ मरा हुआ। क्या लगता है आपको क्या कारण रहा होगा? इसका साला का नाम तो हम नहीं जानते। हाँ, सभी हाँ, सुबह वही उसको बोला कि सुबह में ले गया था कि उसका परिवार को विदा कर देंगे कि चलो
तो उस टाइम गया, तो उसके बाद है न दिन भर तो आया न, शाम में जब खबर आया तो मरने की। भागलपुर के मुंगेर निवासी एक युवक ने घरेलू विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर स्थित शाही मंदिर के पास ठटेरी टोला की है। युवक की पहचान 25 वर्षीय ई रिक्शा चालक चंदन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चंदन का अपने भाभी से किसी बात को लेकर बहस हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में झड़प हो गया, जिसमें भाभी को हल्की चोट आई। इसके बाद बड़े भाई ने चंदन से कहा कि भाभी को डॉक्टर के पास ले जाओ। जब भाभी को डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसी दौरान चंदन ने ऐसा कदम उठा लिया। जब भाई और भाभी इलाज कराकर लौटे तो देखा कि चंदन की हालत बिगड़ चुकी थी। आनन फानन में उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल के छोटे भाई मुन्ना ने बताया कि भाभी से विवाद के बाद चंदन ने ऐसा किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं चंदन की हालत गंभीर बनी हुई है और भाभी सदमे में है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 48 में सड़क और नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। यह कार्य 15,03,593 रुपये की लागत से कराया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, जूनियर इंजीनियर राधेश्याम और वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना मौजूद रही। नारियल फोड़कर निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत की गई। इस योजना के संवेदक चंगुड़ी शर्मा है। शिलान्यास के दौरान स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए नगर निगम का धन्यवाद दिया। आज वार्ड नंबर 48 में रोड और नाले का 15 लाख की योजना का शिलान्यास हुआ है और ये लगातार शिलान्यास होते जा रहा है 151 वार्ड में। और विकास का जो ये नई गाथा है वो इस बार लिखा जा रहा है और हमको लगता है हर महीने 2 से 4 हम शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। मैं और टीमर हैं हमारे, दोनों लोग मिल करके, और हमारे सम्मानित पार्षद कल्पना जी हैं इस वार्ड की पार्षद। तो हमको लगता है जब से हम लोग आए हैं तब से विकास लगातार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए। भागलपुर में एक बार फिर वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी का मामला सामने आया। मामला जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद विस्थापितों को बसाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार विस्थापित परिवारों को बसाने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में जिलाधिकारी ने जगदीशपुर अंचलाधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। विस्थापितों से जमीन के बदले 15 से 20 हजार रुपये की अवैध मांग की जा रही है। पीड़ित विस्थापित परिवार भाजपा झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के कार्यालय पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। शंकर प्रसाद गुप्ता ने आरोप लगाया कि गरीब परिवार जो बमुश्किल गुजारा करते हैं, इनसे रिश्वत मांगना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन के अंदर विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समिति के नेतृत्व में जगदीशपुर अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं एक विस्थापित महिला ने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय के कर्मचारी उन्हें पैसा लेकर घर पर बुलाते हैं। महिला ने कहा, हम लोग दूसरों के घर में चौका बर्तन कर गुजारा करते हैं, इतने पैसे कहां से लाए। अब सवाल यह कि जिले के वरीय अधिकारी इस गंभीर आरोप पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या गरीब विस्थापित परिवारों को अपना आसियाना मिल पाएगा या नहीं। मामला सर ये है कि रेलवे लाइन में जो है कि अभी बुलडोजर चल रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, और तोड़फोड़ हो रहा है तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जो बाप दादे के समय से वहां पर रह रहा है, अभी एकाएक कहाँ जाएगा, वो लोग कहाँ जाएगा। और सबसे बड़ा बात है सर कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दिए थे 1665 आदमी को बसाने का, 14 में सर, मेरे पास कागज है, प्रमाण है इसका। ये बोले थे कि सभी जातियों का आदमी को जो है 1665 आदमी को जगह खोज के बसा दिया जाएगा, आदेश दे दिया गया था। हम लोग 14 दिन भूख हड़ताल किए थे, उसी में आदेश मिला था। आदेश मिलने के बाद जो है सर, बहुत दिन के बाद 2021 में फिर हम लोग को जो है कि 92 आदमी का जमीन पास हुआ, जिसमें 65 आदमी को सर पर्चा मिला। पर्चा मिलने के बाद बोला 2 दिन के बाद जो है 27 आदमी को जो है पर्चा बांट दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं मिला है सर। 65 आदमी को जो पर्चा मिला है, जिसको बसाने का बात था, तो सर बोला गया था डीएम साहब के यहाँ से कि पंचायत लोग चुनाव खत्म हो जाएगा ना, उसके दूसरे तीसरे दिन आप लोग को बसा दिया जाएगा, लेकिन आज तक सर बसाया नहीं गया। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो सर सबसे बड़ा ये है कि वरीय पदाधिकारी आदेश देता है, लेकिन निचला पदाधिकारी जैसे अंचल हुआ, अंचल में सर इतना बड़ा धांधली है कि मत पूछिए। वहां पर का किरानी हो, अमीन हो, और सर ये क्या बोलता है कर्मचारी,
ये तीनों चारों का मिली भगत है, पैसा का डिमांड करता है 15 से 20 हजार रुपया, बोलता है कि 2 लाख का 5 लाख का जमीन सबको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। इसीलिए सर टाल मटेल करते रहता है। उसके बाद फिर सर 52 आदमी का पास हुआ, जिस देवेंद्र बाबू लिख के दिए हैं कि आप लोग को जो है ना सब चीज हो गया है, बसाया जाएगा, पर्चा मिलेगा। लेकिन फिर बाद में सर हम लोग गए वहां पर तो बोला कि दूर हटाइए, ये सब कुछ नहीं होगा। फिर लिख के दे दिया कि पेंटिंग में है, क्योंकि पैसा मांगा था सर। पैसा नहीं देने के कारण ये लिख, लोग पैसा देने में सक्षम है, कहाँ से देगा सर। रात खाता है, दिन भूख मरता है, एक टाइम खाता है, बाकी भूखले मरता है। गरीब का तो जानिए रहे ना। और ये बरसात में ना चौका बर्तन करने वाला सब है। हम लोग सर अंचल अधिकारी का घेराव करेंगे जाके जगदीशपुर में। पूरा आदमी पूरा पब्लिक करेगा, हम लोग क्या करेंगे, सब जाके वहां घेराव करेंगे। क्योंकि अभी गरीब लोग को देखिए कि ये जो तोड़फोड़ हो रहा है, तो कभी माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला जला रहा है या नीतीश कुमार जी का पुतला जला रहा है। ये निचला पदाधिकारी का बदमाशी है, ऊपर वाले को भोगना पड़ा। डीएम साहब क्या करेंगे। डीएम साहब जो अभी आए हुए हैं, ये भगवान के दूसरे रूप है। ये तो आदेश दे देते हैं। नमराज यहाँ के 2 साल पर्चा देला सा, हमारे कहीं पैसा नहीं छे, तो जाए छे वहाँ जगदीशपुर ना, तो कहे 15 से 20 हजार टका लगता हूँ ट्रांसफर का। जमींदार जी ने भवेश में बोले छे, पप्पू बोले छे, संतोष बोले छे, और कहे घर पर पैसा लेके आइए। तो घर पर चौका खरिया जे करे छे 15-20 हजार रुपया कहाँ से मिला मछली। अगर मतलब दिमाग खोटा छे घर पर बुलाए छे, रात का सबको लेडीज को कहा कि हम लोग जाएंगे। भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र में दूध के डब्बा को लेकर हुए विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। मृतक किसान की पहचान मुक्ति शाह के रूप में हुई है, जो अपने बासा पर सोए हुए थे। सूचना मिलने पर रंगरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी और महज 24 घंटे में आरोपी शेखर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। वो घोगा थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस पूछताछ में शेखर यादव ने कबूल किया कि दूध के डब्बा को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें गोली चलाई गई। नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने इस मामले में हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी प्रयास में सोसाइटी के अध्यक्ष और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने खुद एक गाना लिखा है और जिसमें युवाओं को हेलमेट पहनने का संदेश दिया गया है। इस गाने को तकनीकी रूप से दीपक ने तैयार किया है, जबकि वीडियो में ओम और शिवम ने शानदार डांस परफॉर्म किया है। वीडियो की फोटोग्राफी रजनीश ने की है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि वे पहले भी कई बार हेलमेट को लेकर कार्यक्रम चला चुके हैं, लेकिन युवाओं में जागरूकता की कमी बनी हुई है। इसलिए उसने सोचा कि गाने के जरिए अगर संदेश दिया जाए तो असर अधिक होगा। YouTube पर ऐसा कोई गाना नहीं मिलने पर उन्होंने खुद गाना लिखकर वीडियो तैयार करवाया। अब यह गाना सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सके। सैकड़ों गाना आप देखते होंगे, कई फूहड़ गाने, कोई अच्छे गाने हैं, लेकिन हेलमेट पर कोई गाना नहीं था। उसी दिन मैं सोच लिया कि मैं हेलमेट पर कोई गाना गाऊंगा, खास करके युवाओं के लिए, कि ज़्यादातर सड़क दुर्घटना में जो डेथ होती है वो युवाओं की होती है। तो युवा गाना सुनना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं। तो मैं उनके चाहत के हिसाब से एक गाना सेट किया, गाना मैंने बनाया। और इसमें एक दीपक जो हमारे वाइस प्रिंसिपल है स्कूल के, उसने मदद किया और AI की मदद से उसका ट्रेडिंग आया। और हमारे 2 भैया के नाती हैं, ओम और शिवम, उसने डांस किया। रजनीश जी ने फोटोग्राफी किया और इस तरह से एक आकर्षक गाना, शायद पहली बार YouTube में कोई इस तरह का गाना हुआ हो जो युवाओं के लिए हो और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करता हो। तो बस आप सिर्फ इसको देखिए नहीं, इसको अपनाइए, क्योंकि रोज 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 आप देखते हैं किसी न किसी की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, और तब चीख और पुकार, चीख और चित्कार पेरेंट्स का जो निकलता है, वो जो डेथ हो जाते हैं वो नहीं देखते हैं। खरबूजा का शब्द क्या है सर, बार बार आ रहा है आपके गाने पर? जी हाँ, आप बहुत बड़े बलशाली हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, सब अपने जगह है, लेकिन आपका सर वही है खरबूजा। एक बार गिरेगी,
जोर से चोट लगेगी तो वो चूर चूर हो जाएगा और खरबूजे में जैसे निकल के उसका गूदा बाहर आता है वैसे सर का गूदा बाहर आता है। ये आंखों से हमने देखा है और ये आप भी देख रहे होंगे, लेकिन दिमाग की बत्ती को जलाइए और दिमाग ओपन रखिए, मौज करिए, मस्ती करिए, लेकिन यातायात का नियम पालन करिए और हेलमेट तो जरूर पहनिए। भागलपुर के बिहपुर थाना क्षेत्र के भवनगामा में पति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को गंगा में फेंक दिया। मामला तब सामने आया जब पुलिस ने आरोपी पति गौतम यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ किया। पूछताछ में उसने बताया कि घरेलू विवाद के दौरान मारपीट हुई जिसमें पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद शव को गंगा किनारे फेंक दिया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पति गौतम यादव, उसकी मां जानकी देवी और पिता वासुदेव यादव को गिरफ्तार किया गया है। नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि घरेलू विवाद में मारपीट के दौरान महिला की मौत हुई और फिर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। आरोपियों ने मृतका के परिजनों को गलत जानकारी देकर कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है। परिजन जब पहुंचे तो ससुराल वाले फरार हो गए, जिसके बाद हंगामा हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दहेज हत्या के तहत केस दर्ज किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिनांक 16/6 को 2025 को वादी के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि जो इनकी पुत्री है उसको पति गौतम यादव एवं उसके ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है। तो कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही बिहपुर थाना कांड संख्या 157/25 दर्ज की गई, अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसमें एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ नौगछिया, सर्कल इंस्पेक्टर बिहपुर और बिहपुर एसएचओ एवं अन्य पदाधिकारी सब लोग इसमें टीम में शामिल थे और डीआईयू की टीम। और इसमें आज सूचना संकलन मानवीय एवं तकनीकी करते हुए जो इसमें घटना के कुछ ही घंटों में जो नामजद अभियुक्त थे वासुदेव यादव और जानकी देवी, इन लोग को गिरफ्तार किया गया। और आज दिनांक 17/6 को जो मुख्य आरोपी था मृतिका का पति गौतम यादव, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बगनगामा से इसको गिरफ्तार किया गया था। इसमें मेन ये था क्योंकि जो डिसीज थी उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, तो इसमें जो पति है गौतम यादव उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने वहाँ पे टीम भेजी, गोताखोरों के द्वारा जो है वहाँ से बॉडी को रिकवर किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इन लोगों ने मृतिका का जो शव था वो गंगाधार के पास गंगाधार में फेंक दिया था। तो उसी के लिए जब मुख्य आरोपी ये गौतम यादव गिरफ्तार हुआ तो उसने निशानदेही पर हम लोगों ने बॉडी को खोज लिया है और उसको हम लोग ने पोस्टमार्टम के लिए विधिवत भेज दिया है। घटना का कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि मृतिका का घरेलू विवाद अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहता था। तो उसी में जो सूचना हम लोग को मिल रही है कि मृतिका और मृतिका के पति एवं ससुराल वालों के बीच में कुछ विवाद को लेकर मारपीट हुई। उसी में ही इन लोग के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा मृतिका को मारपीट किया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और इन लोगों ने फिर उसके बाद साक्ष्य को छुपाने के नियत से बॉडी को बिना किसी को सूचना दिए गंगा नदी के धार में फेंक दिया गया था। शादी को 7 साल के विदिन है, तो जो है ये दहेज हत्या के अंतर्गत ये दर्ज किया गया है। और इसमें जो बाकी जो अभियुक्त हैं उनके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। भागलपुर में अवैध हथियार के साथ पंचायती करने पहुंचे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 लोग मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए युवकों की पहचान भवानीपुर निवासी मृत्युंजय शर्मा और स्कॉर्पियो चालक सुमित शर्मा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मनोहरपुर में एक महिला और उसके पति के विवाद को लेकर पंचायती बुलाई गई थी। इसी दौरान कुछ लोग हथियार लेकर स्कॉर्पियो से पहुंचे थे। पंचायती में विवाद बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने पुलिस को गुप्त सूचना दे दी। सूचना मिलते ही भवानीपुर गश्ती दल के पीटीसी दीपक कुमार पहुंचे और कार्रवाई की। मौके से भाग रहे लोगों में से 2 को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी में स्कॉर्पियो से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला। स्कॉर्पियो के कागजात तो दिखाए गए, लेकिन हथियार का कोई कागजात नहीं मिला। भवानीपुर थाना के एडिशनल एसएचओ हरीशचंद्र उपाध्याय ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।